नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि दैवीय शक्तियाँ आपके शरीर में आने वाली है। दोस्तों, जब भी हम साधना का मार्ग अपनाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर साधक का अनुभव भिन्न होता है। कुछ लोग साधना में बहुत जल्दी प्रगति कर लेते हैं, जबकि कुछ को थोड़ा अधिक समय लग जाता है। इसका मुख्य कारण हमारे पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं। यदि आपके पाप कर्म या नेगेटिव कर्म कम हैं, तो साधना का प्रभाव बहुत शीघ्र दिखने लगता है। आपकी ऊर्जा जल्दी जागृत हो जाती है और आप आध्यात्मिक उन्नति की ओर तीव्र गति से बढ़ते हैं। लेकिन अगर कर्म बंधन अधिक हैं, तो साधना का एक बड़ा भाग उन कर्मों को न्यूट्रलाइज यानी समाप्त करने में लगता है। इसलिए यदि आपको लगे कि आपकी साधना में प्रगति धीमी है, तो घबराइए मत। यह तुलना का विषय नहीं है कि किसी और को जल्दी सिद्धि मिल गई और आपको नहीं। हर साधक को उसकी पात्रता के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जब हम साधना करते हैं तो शरीर में स्थित सातों चक्र धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। जैसे जैसे यह ऊर्जा बढ़ती है, आपको सूक्ष्म रूप में कुछ संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत आपके भीतर हो रहे परिवर्तन को दर्शाते हैं। इन संकेतों को पहचानना और समझना अति आवश्यक है, क्योंकि ये आपको यह बताते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। आगे मैं आपको इन संकेतों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप उन्हें जानकर अपनी साधना को और भी प्रगाढ़ बना सकें। पहला संकेत, मन का अचानक शुद्ध होना। जब साधक साधना में गहराई से प्रवेश करता है तो एक समय ऐसा आता है जब मन के सारे विकार स्वतः ही शांत हो जाते हैं। जिन विचारों में पहले लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक ऊर्जा थी, वे अचानक विलीन होने लगती हैं। यह मन की शुद्धि का स्पष्ट संकेत है। यह कोई बाहरी प्रयास से नहीं होता, बल्कि साधना की ऊर्जा जब भीतर गहराई तक पहुंचती है तो स्वाभाविक रूप से मन निर्मल होने लगता है। इस अवस्था में साधक के मन में शुभ विचार स्वयं उत्पन्न होते हैं और पुरानी गलतियों पर पछतावा भी होता है, परंतु साथ ही उनके ऊपर विजय का साहस भी मिलता है। यह मन की स्वच्छता आत्मा के शुद्ध होने का संकेत है और यही पथ आपको आगे दिव्यता की ओर ले जाता है। साधक को चाहिए कि इस अवस्था में अपने भावों को और भी पावन बनाए और साधना को निरंतर जारी रखे। दूसरा संकेत, समय का बोध मिट जाना। जब साधक साधना में पूर्ण एकाग्र होकर बैठता है तो धीरे धीरे काल का अनुभव समाप्त होने लगता है। साधक को यह भी ध्यान नहीं रहता कि कितनी देर से साधना कर रहे हैं। कभी कभी तो घंटों बीत जाते हैं और लगता है जैसे कुछ ही पल गुजरे हों। यह संकेत इस बात का है कि साधक ने स्थूल समय से ऊपर उठकर सूक्ष्म अवस्था को छू लिया है। समय का बोध समाप्त होना बताता है कि आपकी चेतना अब भौतिक जगत की सीमाओं से परे जा रही है। इस अवस्था में आप अहं और मम की सीमाओं को लांघते हुए ब्रह्मा की अनंत धारा में प्रवाहित हो जाते हैं। इसे साधना की गहराई कहते हैं। जब यह अवस्था आए तो घबराइए नहीं, यह साधना की उन्नति का बहुत सुंदर संकेत है। तीसरा संकेत, स्वतः नेत्रों से आनंदाश्रु बहना। जब साधना इतनी गहराई तक पहुंचती है कि हृदय प्रेम और भक्ति से आपूरित हो जाता है, तब आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि अपार आनंद और अनुग्रह के होते हैं। इन्हें आनंदाश्रु कहा जाता है। यह संकेत है कि साधक का हृदय भगवान की कृपा से भर चुका है। जब आत्मा परमात्मा के समीप पहुंचती है तो उसकी भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि वे आंसुओं के रूप में प्रकट होती हैं। यह एक दिव्य संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में है और आपके भाव ईश्वर तक पहुंच रहे हैं। ऐसे समय में साधक को ईश्वर का नाम जपते रहना चाहिए और अपने हृदय को पूर्णतः उस आनंद में डूब जाने देना चाहिए। चौथा संकेत,
किसी अदृश्य शक्ति का संरक्षण महसूस होना साधना के एक पड़ाव पर साधक को ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सुरक्षा प्रदान कर रही हो। जीवन में विपरीत परिस्थितियां हो या साधना में कोई रुकावट, साधक को भीतर से यह विश्वास रहता है कि कोई है जो उसे संभाल रहा है। यह शक्ति गुरु, देवता या स्वयं ईश्वर का ही रूप होती है। कभी यह अनुभूति साधक को कठिन समय में साहस देती है, तो कभी साधना के समय किसी कोमल स्पर्श, हल्की ऊर्जा तरंग या भावनात्मक आश्वासन के रूप में प्रकट होती है। यह संकेत है कि साधक अब दिव्य संरक्षण में आ चुका है। इस अनुभव के साथ साधक का आत्मबल बढ़ता है और साधना में और भी दृढ़ता आती है। साधक को चाहिए कि वह इस कृपा के लिए कृतज्ञ रहे और साधना को निरंतर बढ़ाता रहे। 5वां संकेत, चक्रों का सक्रिय होना। जब साधक नियमित रूप से साधना करता है तो शरीर में स्थित 7 चक्र मूलाधार से लेकर सहस्रार तक धीरे धीरे सक्रिय होने लगते हैं। प्रारंभ में साधक को अपने मूलाधार चक्र के आसपास कंपन या गर्माहट का अनुभव होता है। जैसे जैसे साधना गहराती है, ऊर्जा ऊपर के चक्रों की ओर प्रवाहित होने लगती है। स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और अंत में सहस्रार चक्र तक यह ऊर्जा धीरे धीरे चढ़ती है। साधक को कभी कभी चक्रों के स्थान पर हल्की गुदगुदी, कंपन, गर्माहट या फिर एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो सकता है। यह संकेत दर्शाता है कि आपकी साधना का प्रभाव गहरा हो रहा है और आपकी सूक्ष्म ऊर्जा जागृत हो रही है। आपको इस अनुभव को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए और साधना को निरंतर बनाए रखना चाहिए। यह साधना की उच्च अवस्था का प्रमाण है, जब आपके सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा का संचार प्रारंभ हो जाता है। 6वां संकेत, स्वप्नों में दिव्य दर्शन होना। साधना के दौरान जब आपकी चेतना उच्चतर स्तर पर जाने लगती है तो दिव्य संकेतों का एक और रूप स्वप्नों के माध्यम से प्रकट होता है। साधक को अपने स्वप्नों में देवी देवता, ऋषि मुनि या कोई दिव्य स्थान जैसे मंदिर, तीर्थ स्थल या प्रकाश पुंज दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी दिव्य आशीर्वाद या मार्गदर्शन के रूप में भी ये दर्शन होते हैं। ये स्वप्न केवल सामान्य कल्पनाएं नहीं होते, बल्कि ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा आपको संदेश देने का माध्यम बनती है। ऐसे स्वप्न यह संकेत करते हैं कि आपकी साधना का प्रभाव सूक्ष्म लोकों तक पहुंच चुका है और अब ईश्वरीय शक्तियां आपको देख रही हैं। इन स्वप्नों को हल्के में न लें, बल्कि जागने के बाद ध्यानपूर्वक उनका स्मरण करें और उनका अर्थ समझने का प्रयास करें। यह आपकी साधना के लिए एक सकारात्मक पुष्टिकरण होता है कि आप सही मार्ग पर अग्रसर हैं। 7वां संकेत, शरीर में ऊर्जा का संचार। जब साधक अपनी साधना में गंभीरता और निरंतरता रखता है तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। कभी कभी यह ऊर्जा अत्यधिक तीव्र हो जाती है, जिसे साधक गर्माहट, कंपन या विद्युत सी लहरों के रूप में अनुभव करता है। विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी के पास या सिर में हलचल महसूस हो सकती है। यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर धीरे धीरे सहस्रार चक्र की ओर बढ़ती है। यह अनुभव बताता है कि आपके शरीर में कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो रही है और आपके सूक्ष्म नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं। यह अवस्था प्रारंभ में थोड़ी विचित्र लग सकती है, परंतु यह साधक के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। यह अनुभव यह भी दर्शाता है कि आपके भीतर का ऊर्जा संतुलन बन रहा है और साधना का प्रभाव केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्तर पर भी परिलक्षित हो रहा है। ऐसे समय में संयम बनाए रखें और साधना को उत्साहपूर्वक जारी रखें। 8वां संकेत, सहज मंत्र सुनाई देना। जब साधक की साधना गहरी होने लगती है तो कभी कभी बिना प्रयास के ही मन में या कानों में किसी मंत्र का उच्चारण सुनाई देने लगता है। यह मंत्र आपके भीतर की ऊर्जा द्वारा उत्पन्न कंपन का परिणाम होता है। यह कोई विशेष बीज मंत्र हो सकता है, जैसे ओम, ह्रीं, क्लीं या फिर कोई देवता विशेष का मंत्र। यह संकेत दर्शाता है कि अब आपकी चेतना उच्चतर तरंगों से जुड़ने लगी है। यह मंत्र दिव्य चेतना का संदेश है कि आपके साधना प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। जब ऐसा अनुभव हो तो घबराएं नहीं, बल्कि शांति से उस ध्वनि को सुनते रहें और उसका आनंद लें।
यह स्थिति आपकी साधना में प्रगति का स्पष्ट प्रमाण है। यह ध्वनि आपको भीतर से साधना के लिए प्रेरित करती है और आपको ईश्वरीय ऊर्जा के साथ जोड़ती है। यह अनुभव साधक के लिए अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्यशाली संकेत होता है। नवा संकेत, ध्यान में दिव्य प्रकाश दिखाई देना। साधना के दौरान जब साधक की एकाग्रता और ऊर्जा का स्तर ऊंचा हो जाता है तो ध्यान में आंखें बंद करने पर कभी कभी दिव्य प्रकाश की झलक मिलने लगती है। यह प्रकाश कभी नीला, कभी सफेद, कभी सुनहरा या कभी बैंगनी रंग का हो सकता है। यह संकेत दर्शाता है कि आपकी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। यह प्रकाश आपकी साधना की गहराई को इंगित करता है और यह भी बताता है कि अब आप सूक्ष्म जगत के दर्शन करने की क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान में यह प्रकाश साधक को भीतर की यात्रा पर ले जाता है और साधना को और भी प्रबल बनाता है। ऐसे समय में ध्यान से विचलित न हो, बल्कि शांति से उस प्रकाश में लीन हो जाएं। यह अनुभव ईश्वरीय अनुकंपा का प्रतीक है और साधक के लिए अत्यंत शुभ और प्रेरणादायक होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।